राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य के विद्यालयों में पहली कक्षा से तीसरी के रूप में हिंदी को शामिल किए जाने के कदम का विरोध किया। महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक निजी स्कूल को सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को स्कूल परिसर से बाहर निकाला गया। गोरखपुर हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन के लिए भारतीय वायुसेना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और गोरखपुर जिला प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच 7 लोगों को ले जा रही एक कार के सड़क से उतरकर उफनती नहर में गिर जाने से कम 4 लोगों की मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने 24 जून को देश के अलग अलग स्थानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। असम में गोलाघाट जिले के बोखाट में मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक शिविर पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें असम पुलिस के 3 कर्मचारी घायल हो गए। जयपुर के पास रसायन से भरे एक टैंकर में आग लग गई, जिससे चालक जिंदा जल गया। राजस्थान के विशेषकर पूर्वी भागों में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी है और बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 190 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के सल्लोपट में हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र स्वायत्त शासी चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माणाधीन छात्रावास का निरीक्षण किया। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लामडिक बदरपुर रेल खंड के अवरुद्ध होने से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और दक्षिण असम के लिए रेल सेवाएं दूसरे दिन भी निलंबित रही। आज देश में आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल जैसी घटनाओं को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में वे दोहराई ना जाए। साथ ही यह भी बताया कि मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया ताकि नई पीढ़ी उस दौर की पीड़ा और यातना को समझ सके। मित्रों, आज हम आजादी के बाद के भारत के इतिहास के एक काले अध्याय को याद करने के लिए एकत्रित आए हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने ही ये घोषणा की। जब ये निर्णय हो रहा था तब कई सारे विचार आए नाम के बारे में, और ऐसा भी लगा कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी, वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए
तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। मित्रों, आज यहां पर एक पुस्तक की भी विमोचन हुई, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज अ लीडर। ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी पूरी कहानी ये पुस्तक के अंदर समाहित है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भूमिका, लोक संघर्ष समिति का संघर्ष और इसके साथ सत्याग्रह और जन जागरण की दिक्कतें और नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे, कभी साधु, कभी सरदार जी, कभी हिप्पी, कभी अगरबत्ती बेचने वाला या कभी अखबार डालने वाले फेरिया का काम कर कर ये सारे काम उन्होंने अंजाम किए थे। और आज देखिए, विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया। आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेंट्रल पार्क में 1975 के आपातकाल पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आपातकाल जैसे अध्याय को लोग याद रखें ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर कभी न दोहराई जाए। यहाँ पर उपस्थित लोकतंत्र के उन सभी सेनानियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि जहाँ एक और देश को आजाद करवाने के लिए हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी आगे आए थे, उसी तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए उस समय जब आपातकाल लगा, जब लोकतंत्र की हत्या घोषित कर दी गई, उस समय आप लोगों ने जान की बाजी लगा करके जो लड़ाई लड़ी, ऐसे सभी मैं लोकतंत्र सेनानियों को ढेरों प्रणाम करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। असल में तो आप सभी लोग ही स्वागत के, अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने उस समय की तत्कालिक सरकार, इंदिरा सरकार, उसका दंश आप लोगों ने झेला। पूरे देश में जो माहौल उस 25 जून 1975 को बनाया गया, जब लोकतंत्र के सूर्य पे ग्रहण लगा, जब जुल्मों सितम का दौर शुरू हुआ, ऐसा दौर जिसकी भोर कब होगी ये तक भी लोगों को मालूम नहीं था। जेलें भर दी गई ठूस ठूस कर, पूरा का पूरा कानून रौंद दिया गया, तानाशाह गद्दी पे बैठे रहे और सत्ता की चाह उनको लपेटे रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय, हर एक पंक्ति में जहां पर मनमानी और अन्याय लिखा था, और आज जो यहाँ प्रदर्शनी हम सब ने देखी,
एक एक प्रदर्शनी में लिखा हुआ एक एक वाक्य सत्य है। ऐसा सत्य जिसको याद करते हुए, जिसको अनुभव करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो संविधान की हत्या का दिवस था, वो लोकतंत्र की हत्या का दिवस था। ये 25 जून 1975 कुठाराघात था, और वो भी केवल 2-4 दिन का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, पूरे 21 महीने तक देश में लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए। और क्यों? केवल और केवल सत्ता के मोह में। आज आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अभी उनसे बात कर रही थी कि आपको तो एक एक वाक्य, एक एक क्षण कंठस्थ होगा, क्योंकि हमने तो उस अनुभव को लिया नहीं, देखा नहीं, केवल सुना है। परंतु आप तो उस घटनाक्रम के साक्षी रहे। और पूरे देश में जिस तरीके की क्रूरता हुई और उस समय की पीड़ा की गाथाएं यदि हम सुनते हैं, तो कांग्रेस का जो लोकतंत्रवादी नकाब है उसको नोच नोच के उखाड़ा जा सकता है। वो लोग जो आज संविधान की कॉपियां जेब में लेके घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं, जिस संविधान की पुस्तिका लेकर आप जेब में लिए घूमते हो, उस संविधान को आपके ही वंशजों के द्वारा कुचला गया और पूरा देश उसका साक्षी है। लोकतंत्र को बचाने की दिशा में कार्य तो तब माना जाता जब उस समय इंदिरा गांधी जी अपना इस्तीफा देती, जनता को सत्ता सौंपती और माफी मांगती। परंतु नहीं, उन्होंने वो सब काम किए जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए ठीक थे, चाहे उसमें सच्चाई पे सेंसर लगाया गया हो, विचारों को बंद किया गया, या फिर जेलें भर दी गई। और हम लोग दिल्ली सरकार की ओर से आप सबका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और ये पूरा वर्ष, क्योंकि 25 जून 1975 को 50 साल पूरे हो गए हैं, और इस 50वीं वर्षगांठ पे साल भर हम इस जन जागरण के कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे और अपने सभी इन लोकतंत्र के सेनानियों का अभिनंदन भी करेंगे, उनका वंदन भी करेंगे। ढेरों प्रणाम आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर राजनीति तेज हो गई है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित कर बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि जिनकी आजादी की लड़ाई में और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, वे आज संविधान पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से घबरा गई है, इसलिए इमरजेंसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए। मारा अब उनको बुद्धि आ गई, जब हमारे 1 साल से चल रहा है
संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके, और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों? उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है? और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। और उसी के साथ ये लोग गरीबों की भलाई और संविधान के साथ चलने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि इतिहास से सबक लेकर ऐसी गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश की भाषा पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इन्हें आपातकाल के दौरान आम नागरिकों की पीड़ा की कोई समझ नहीं है, जब रातों रात करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। वहीं पात्रा ने बताया कि इसी के उपलक्ष्य में भाजपा आज देश भर में काला दिवस मना रही है। आज एक विशेष दिन है। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकतंत्र पे हमला इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने
जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो, इन लोगों को पता नहीं है कि इमरजेंसी का दंश क्या था। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि आम हिंदुस्तानी ने इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को सहा था। लगभग 1.5 लाख लोग जेल के अंदर रातों रात भर दिए गए थे। बिना कैबिनेट के डिसीजन के आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दिया गया था। अखबारों के, बड़े बड़े मीडिया हाउस और अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि आप अखबार के माध्यम से सुबेरे सत्य ना छाप सके। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा था। कई लोग, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई उसके कारण उन्होंने मृत्यु को वरण किया और आज भी वैसे लोग हमारे बीच में हैं। और इसलिए हमारा दायित्व है, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा दायित्व है कि हम न केवल भारतवर्ष को बल्कि आगामी पीढ़ी को भी इस विषय से अवगत कराएं कि विगत समय में जो भूल हुई थी इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी बड़ी भूल थी और ये भूल दोबारा दोहराया नहीं जाए। उस पे मजाक करना, उस पे तंज कसना, जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर मिली जीत से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। विजयी उम्मीदवार गोपाल इटालिया और संजीव अरोड़ा को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी। केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा पंजाब विधानसभा में जाकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने गुजरात और पंजाब की जनता का आभार भी जताया। सबसे पहले मैं गोपाल इटालिया जी को और संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एमएलए बनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ संजीव अरोड़ा जी विधानसभा में जाके मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब की तरक्की में आगे बढ़ेंगे, पंजाब की तरक्की में और आगे बढ़ाएंगे। और गोपाल इटालिया विधानसभा में जाके बीजेपी की नाक में दम करेंगे। मैं गुजरात और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ज़बरदस्त विश्वास किया आम आदमी पार्टी के ऊपर और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बेहद खुशी है। आम आदमी पार्टी एक, आज जो माहौल है, पूरी राजनीति है, इस राजनीति के सामने एक लंबी लकीर खींचने के लिए आई है, राजनीति को साफ करने के लिए आई है, एक साफ सुथरी राजनीति प्रदान करने के लिए आई है। और आज जो 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं, ये कैंडिडेट ही हमारा, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। संजीव अरोड़ा जी और गोपाल इटालिया, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले समाज सेवक लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को टिकट देके विधानसभा में पहुंचाना, ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। एक ज़माने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो हैं उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये धारणा तोड़ी है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आम आदमी पार्टी में उनका विश्वास है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गुजरात और पंजाब के दोनों चुनाव सेमीफाइनल साबित होंगे। आने वाले 2027 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में हम 100 से ज्यादा सीट लाएंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जयपुर में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में आपातकाल 50वीं वर्षगांठ पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन था, जब कांग्रेस सरकार ने आपातकाल थोपकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को कुचल दिया था। साथ ही यह भी कहा कि इस अंधकारमय काल में जिन राष्ट्रभक्तों ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए साहसपूर्ण संघर्ष किया, उन्हें मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक नमन किया। आज के इस
लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आज का दिन, यह वो दिन है जब देश के अंदर पहली बार देश की जनता को यह काला दिन देखने को मिला था, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। यह आज से नहीं है, क्योंकि इनकी जो लोलुपता है पद, वो शुरू से विद्यमान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी में हर देशवासी का योगदान रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में हर देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्हों की महत्वाकांक्षा आप देख सकते हैं। जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश को आजादी मिल गई, क्यों ना इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसका फायदा लेने के लिए देश के टुकड़े भी कराने के काम किए और कांग्रेस को बनाए रखने का काम भी उन लोगों ने किया। इसी बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया। यही नहीं, अगर आगे की मैं बात कहता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो योगदान हम सभी जानते हैं, लेकिन नेहरू जी को मात्र एक रियासत दी गई थी जिसका दंश हमने अब तक झेला है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस धारा 370 को हटा करके उस काम को पूरा करने का किया है। मैं आपको वही कहता हूं, ये कांग्रेस देश में एक तरफ सत्ता चाहती थी। 12 जून 1975 को जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है, लेकिन उन फैसले को भी नहीं मानने के लिए आज के दिन 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को आपातकाल लगा दिया गया था। किस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई थी। जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे, जितने भी पत्रकार थे, अखबार थे, विरोधी नेता थे, उन सबको ठूस ठूस के जेल में डाल दिया गया। वो काली रात ये देश कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे सामने स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र के प्रहरी, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की थी, ऐसे लोकतंत्र के सेनानी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारी उम्र भी छोटी थी, लेकिन हम जब देखते थे, हम जब परिवार को, गांव को, ऐसे लोगों को देखते थे तो सुनते थे कि आखिरकार ये उजाला कब होने वाला है। मुझे दंतोपति ठेगड़ी जी का वो वाक्य याद है, क्या ये अंधकार मिटाने के लिए जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी, जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को तपा। मैं कह सकता हूं कि उस समय घर परिवार कहीं ऐसा ही नहीं लगता था कि हम काली कोठरियों में से कभी बाहर भी आएंगे, लेकिन उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, वो जीवन को कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमारे लोकतंत्र सेनानियों का जो हमने सम्मान किया है, उन्हें, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी लिए आए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन नेताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वधर्मसमन्वितम्